देखिए, जयमाला पढ़ रहे हैं हम यहाँ। पहले समझेंगे, बाद में हम इसका पाठ करेंगे। हे पार्श्व प्रभु मैं शरण आयो, दर्श कर अति सुख लियो, चिंता सभी मिट गई मेरी, कार्य सब पूर्ण भयो। यानी यहाँ भक्त भगवान के सामने क्या भावना भा रहा है कि हे पार्श्व प्रभु, मैं शरण आयो, कि मैं भगवान की शरण आया हूं। दर्श कर अति सुख लियो, भगवान का दर्शन करने से मुझे बहुत सुख हुआ। कैसे सुख हुआ? कौन सा सुख हुआ? क्या आज तक आप में से किसी को भगवान का दर्शन करने से सुख हुआ क्या है? कहते तो हैं कि हम सुख हुआ, लेकिन कैसा सुख हुआ? देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पर। चिंता सभी मिट गई मेरी, कार्य सब पूर्ण भयो। ये सब चिंताएं मिट गई, कार्य सब पूर्ण भयो। ये कैसे पूरा हो गया कार्य? सब्जी बनानी थी, क्या बन गई? ऑफिस जाना था, क्या चले गए? तो फिर कैसे कह रहे हो कि भगवान के शरण में आकर भगवान का दर्शन करके मेरी सभी चिंता मिट गई? तो क्या चिंता थी? कि मुझे खाना बनाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बच्चे पालने हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करके ऐसा भेद ज्ञान हुआ है कि जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोय। तो जब ये भेद ज्ञान हुआ, तो जितना कुछ भी पर के करने धरने संबंधी विकल्प था, वो विकल्प टूट गया। और ये समझ में आ गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ करने का राग करते हैं, और राग करने से दुखी होते हैं। ठीक है, जगत का काम जगत के अपने हिसाब से चलता है, मेरे करने से चलता था, ऐसा मैं अज्ञानता से मान रहा था। अब मुझे बात समझ में आ गई, तो ऐसा लगता है कि मानो सारा कार्य निमट गया, करने योग्य कार्य सब हो गया। अब मुझे करना कुछ भी शेष नहीं रहा। ठीक है, इसलिए चिंता सभी मिट गई मेरी, कार्य सब पूर्ण भयो। अब साक्षात ब्रह्मा भी आके कहें कि मांग तुझे क्या वरदान चाहिए, तो कहेगा भगवान कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरा है सो मुझ में है, कहीं बाहर से नहीं आना। और जो कुछ बाहर में है वो मेरे में आ नहीं सकता, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चिंता सभी मिट गई मेरी, कार्य सब पूर्ण भयो। आगे देखो, चिंतामणि। चिंतामणि चिंतत मिले। एक चिंतामणि नाम का एक रत्न होता है, लेकिन उससे भी कुछ चिंतन करना पड़ता है, तब उससे कुछ प्राप्ति होती है चिंतामणि से। तरु कल्प मांगे देते हैं। और जो कल्प तरु हैं, तरु माने वृक्ष, जो कल्प वृक्ष हैं, उनसे भी मांगना पड़ता है। तुम पूछते सब पाप भागे, सहज सब सुख हेत है। सहज माने मांगना नहीं पड़ता, चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन हे भगवान, आपकी पूजा करने से सारे पाप भाग जाते हैं। तो भगवान की पूजा से पाप कैसे भाग जाते हैं? कोई बताना चाहे तो बताओ, कैसे भाग जाते हैं भगवान की पूजन से पाप? पूजन करने वाले बता सकते हैं। सचिन भैया हैं, हंस भैया है नहीं, महिलाएं भी करती हैं पूजन तो अब ये बताओ कि हे भगवान, आपको पूजने से सारे पाप भाग गए, लेकिन हमारे तो नहीं भागे। जिंदगी के 40, 30, 35 साल जितने भी जिसके हैं, वो निकल गए। तो बताओ कैसे सब पाप भागे? बताएगा कोई? भैया पूजन से भेद मतलब पूजन के भाव को समझकर भेद विज्ञान करके। बहुत बढ़िया।
पापों का नाश हो सकता है। पापों का नाश हो। अच्छा, भूतकाल के पापों का नाश हुआ। हम्म, हाँ, बोलिए बोलिए। ये जब हम पूजन करते हैं, उनका भाव समझते हैं, तो समता भाव भी आता है। बहुत बढ़िया। तो मेरा प्रश्न है कि भूतकाल के पाप नष्ट हो गए कि वर्तमान के या फिर भविष्य के, ये तीनों धीरे काल धीरे के? करके सारे एक साथ हो जाएंगे। तीनों काल के। भविष्य के बाद में होंगे। हाँ, शाबाश। देखो, इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जिस समय हमारा भाव भगवान के गुणों के विचार में लगता है, जब हमें भगवान के गुणों की महिमा आती है, उसी का नाम तो पूजन है। खाली एक थाली का सामान दूसरी थाली में डालने का नाम पूजन थोड़े ना है। अपने हृदय में भगवान के गुणों के प्रति जो बहुमान आया, उसी का नाम तो पूजन है। ठीक है, वो सामग्री आदि, पाठ आदि, ये तो सब अवलंबन है। ठीक है, तो उस पूजा के काल में मन में पाप भाव उत्पन्न नहीं होते। क्या कहा कि जब हमारा मन भगवान के गुणों के स्मरण में लगता है, तो उस काल में हमारे मन में पाप उत्पन्न नहीं होते। समझ में आया ना? इस अपेक्षा कि तुम पूजते सब पाप भागे, तो इस प्रकार वर्तमान के तो पापों का अभाव हो ही गया। जो भूतकाल के किए हुए पाप थे, वो भी पलटकर पुण्य रूप संक्रमित हो जाते हैं। तो पंच परमेष्ठी की भक्ति में हमारा चित्त लगता है, तो जो पुराने बांधे हुए पाप कर्म हैं, वो भी पलटकर पुण्य रूप हो जाते हैं। इसको कहते हैं संक्रमण हो जाना। या फिर जो तीव्र पाप बांधा था, वो मंद हो जाता है। ठीक है, और जब पाप भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहे, तो भविष्य के पाप कर्म भी नहीं बंधते। इसलिए भगवान की भक्ति में लगने से तीनों काल संबंधी पापों का अभाव होता है। और पाप किसे कहते हैं? किसी को याद है परिभाषा? पाप किसे कहते हैं? बुरे कार्यों को पाप कहते हैं। हाँ, दुख का कारण। ठीक है, बुरा कार्य तो है, लेकिन दुख का कारण भी है। ठीक है, जब पाप चला गया, तो पाप तो दुख का कारण था। जब दुख का कारण चला गया, तो फिर दुख कैसे होगा? सुख होगा। ठीक है, एक बार एक बच्चे से पूछा कि पाप किसे कहते हैं, तो कहते हैं जो हम और आप करते हैं उसे पाप कहते हैं। क्या मतलब? कि जितना भी हमारा उपयोग पर द्रव्य में जाता है, करने धरने के भाव हैं, कमाने के, खाने के, पीने के, नहाने के, धोने के, ये सारे के सारे भाव कैसे हैं? पुण्य भाव है कि पाप भाव है? पाप भाव। पाप भाव। पाप भाव है। और बताओ, थोड़ा सोच के बताओ अब सब। ये नहीं कि एक ने कहा कि पाप तो सभी पाप भाव है। थोड़ा सोचो। अज्ञानता के भाव है। हाँ, बोलो। देखो, नहाने का भाव पाप भाव भी हो सकता है और पुण्य भाव भी हो सकता है। डिपेंड करता है। नहाने से हाइजीन भी होती है, तो फिर हाँ जी। नहाने से हाइजीन भी होती है, तो वो पाप भी नहीं है। मतलब एक डेली रूटीन का काम है। तो पाप कैसे है? अगर ज्यादा स्विमिंग पूल पानी में यूज जाके नहाना, करेंगे तो समुद्र पाप में जाके। होगा। सही है, ये भी एक आपकी बात ठीक है कि छने पानी से नहाओ, जीवों को बचाकर नहाओ, तो पुण्य लगेगा। ठीक है, अनछने पानी से नहाओ, बिना मतलब साबुन सोडा बहुत वेस्ट करो, जहाँ चींटियां चल रही हैं वहीं पर पानी डाल दो, तो पाप बंधेगा। ये तो क्रिया संबंधी बात थी। लेकिन उसके अलावा अभिप्राय, ठीक है, मुझे आज शादी में जाना है, तो नहा धोकर मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा, ठीक है, अच्छा लगूंगा, ये पाप भाव है। और मुझे नहा धो के शुद्धि करके भगवान की पूजन करने जाना है, इसलिए नहाना जरूरी है, ये पुण्य भाव हो गया। समझ में आया? कि कोई भी क्रिया, उसके पीछे क्या आपका परिणाम है,
क्या अभिप्राय है उसके हिसाब से वो अच्छी और बुरी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आई। चिंतामणि चिंतत मिले, तरु कल्प मांगे देते हैं। कल्प वृक्ष भी मांगने पर देता है। लेकिन तुम पूजते सब पाप भागे, सहज सब सुख हेतु है। कि आपकी पूजा करने पर सारे पाप भाग जाते हैं। पापों का भागना समझ गए ना। और फिर जब पाप नहीं है तो फिर दुख नहीं है। सहज सब सुख हेत है। हेत है यानी उसके सुख का हेतु है अथवा सुख होता है। देवी रागी नाथ तुमको भी सरागी मान कर, मांगे अज्ञानी भोग वैभव, जगत में सुख जान कर। भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं या सरागी हैं? वीतरागी। वीतरागी किसे कहते हैं? वीतरागी जिसका राग बीत गया हो। वेरी गुड। और द्वेष? राग तो बीत गया हो लेकिन द्वेष करते हो तो? किसी से बैर दुश्मनी। हाँ, हम ये कह रहे हैं, अभी तरुषि ने रिप्लाई किया कि जिसका राग बीत गया, लेकिन द्वेष भी बीता के नहीं बीता, बीता मोह भी बीता के नहीं बीता। और चारों के ठीक है, सभी सारी कक्षाएं नष्ट हो गई। सारी का साइनस। ठीक है, वो तो हम उपलक्षण से वीतराग कहते हैं क्योंकि राग सबसे अंत में जाता है। जैसे हम किसी को कहते हैं सभी 12वीं पास है, तो 10वीं पास नहीं है क्या? है, है। लेकिन आपने तो 12वीं पास कहा था, 10वीं पास थोड़े ना कहा था। तो भैया 10वीं पास किए वो बिना, तो अंडरस्टूड होता है ना, कोई 12th है तो 10th भी हो गई। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ भी अंडरस्टूड समझना कि राग सबसे अंत में जाता है। जिसका मोह गया, फिर द्वेष गया, फिर राग जाता है। इसका मतलब अगर कोई वीतरागी है तो वो वीत द्वेषी भी है, वीत मोही भी है, वीत लोभी भी है। समझ में? सारी कषायों से रहित है। तो हे वीतरागी नाथ, तुमको भी सरागी मान। क्या आप हो तो वीतरागी, लेकिन हम कैसा समझते हैं कि सरागी हैं? कि आपको कैसे पता चला कि हम भगवान को राजी करना चाहते हैं? बताओ, भगवान की पूजा क्यों करते हो? भगवान को राजी करने के लिए। जैसे किसी का बर्थडे हो तो उसके बर्थडे पर उसको विश क्यों करते हो? उसको राजी करने के लिए। तो भगवान का आज मोक्ष कल्याणक था तो आपने मोक्ष कल्याणक की पूजा क्यों की? भगवान को राजी करने के लिए। उनका जन्म कल्याणक होता है तो जन्म कल्याणक क्यों मनाते हैं? तो भगवान को राजी करने के लिए। तो कह रहे हैं ये तो अज्ञानी की चेष्टा है, क्योंकि भैया भगवान नाराज नहीं होते और भगवान राजी भी नहीं होते। क्योंकि जो रागी होते हैं उन्हें दूसरे से प्रशंसा, पूजा, ख्याति की अभिलाषा होती है। भगवान वीतरागी हैं इसलिए उन्हें पूजा है, प्रशंसा आदि की कोई चाह नहीं है। लेकिन अज्ञानी उनकी बटरिंग करता है, सोचता है इनकी बटरिंग करूंगा, मैंने मक्खन लगाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये अज्ञानी का लक्षण बताया। मांगे अज्ञानी भोग वैभव, भले प्रत्यक्ष में ना मांगे लेकिन मन में तो रहता है ना। और भगवान तो ज्ञानी है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। समझते हैं हे भगवान 2 पुत्रियां हैं, बस एक तीसरा पुत्र हो जाए। ठीक है, भले मुंह से ना कहे लेकिन अंदर में, इसके कोने में कहीं ना कहीं अभिप्राय में बात पड़ी रहती है। तो ये अज्ञानी का लक्षण है। मांगे अज्ञानी भोग वैभव। क्यों मांगता है भोग और वैभव? क्योंकि उसमें उन्हें सुख मालूम देता है। अज्ञानी को विषय भोगों में सुख की विपरीत कल्पना है, इसलिए वो भोग वैभव मांगता है। अगर उसको ये लगे ना
कि सम्यक दर्शन होने पर सुख होता है, तो फिर सम्यक दर्शन मांगे। ठीक है, कौन मांगता है सम्यक दर्शन? कि जिसको सम्यक दर्शन चाहिए उसको ये समझ में आ जाता है कि मांगने से नहीं मिलता, ये तो मेरा अपना स्वयं का परिणाम है। ठीक है, देखो आगे। मांगे अज्ञानी भोग वैभव, जगत में सुख जान कर। उसको लगता है कि इन पदार्थों में सुख है, इसीलिए इन पदार्थों को मांगता है। और ज्ञानी कैसा है? देखो ज्ञानी का स्वरूप, तब भक्त वांछा और शंका आदि दोषों रहित हैं। कि हे भगवान, आपका जो भक्त है वो वांछा और शंका, शंका माने भय, तो आशा और भय यही बड़े दोष हैं। इसके कारण सारे जगत के प्राणी दुखी हैं, या तो भय से या आशा से। तो जो लोग पूजा करने जाते हैं ना भगवान की, या जो भी धर्म ध्यान करते हैं, वो इन्हीं दो कारणों से करते हैं। सुबह सुबह देखो, और भी लोग देखो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी भगवान का नाम जपते हुए पाए जाते हैं। वो पार्क भी जाएंगे तो अपनी माला फेरते रहेंगे, राम 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 राम। तो क्यों? या तो कोई वांछा है या कोई भय है। समझ में आया? लेकिन हे भगवान, आपका जो भक्त है वो वांछा और शंका, ये तो दोष है? ये तो राग द्वेष है। आशा और भय इन दोषों से रहित है। वे पुण्य को भी होम करते, भोग फिर क्यों चाहते हैं? कि वो तो जो पुण्य है ना, उसका भी त्याग करते हैं, उन्हें पुण्य की भी इच्छा नहीं। पूजा में पढ़ते हैं ना, पुण्यम समग्रमहमेकमना जुहोमि। कि हे भगवान, आपकी पूजा में मेरा जितना भी पुण्य है मैं वो सब स्वाहा करने आया हूं, मुझे पुण्य का भी परिग्रह नहीं चाहिए। तो जो अपने पुण्य को भी होम करते हैं तो फिर भोगों को क्यों चाहेंगे? यानी ज्ञानी जीव भोगों को नहीं चाहते। जब नाग और नागिन तुम्हारे वचन उर्धर सुर भय, जो आपकी भक्ति करे वे दास उनके भी भय। देखो, ग्रहित मिथ्यात्व पे चोट की है। यहाँ क्या समझाया है कि जो नाग और नागिन थे, उन्होंने आपके वचन को हृदय में धारण किया, तो वो क्या बन गए? देव बन गए, धर्मेंद्र, पद्मावती बने ना। तो जो आपकी भक्ति करे, कि हे भगवान, जो आपकी भक्ति करता है वे दास उनके भी भय। माने वो जो नाग नागिन थे ना, धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। करे सेवता की करें देव सेवा। आगे की लाइन बोलो अनम्यूट करके। सुने बैन तो ही लहे ज्ञान मेवा। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि हे जगत के अज्ञानी जीव उन नाग नागिन को पूजने बैठ जाते हैं, या धर्मेंद्र पद्मावती को पूजने लगते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो धर्मेंद्र पद्मावती उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन जगत अज्ञानतावश भगवान को छोड़कर धर्मेंद्र पद्मावती को पूजने लगता है। तो धर्मेंद्र पद्मावती भी सोचते होंगे कि कैसे मूर्ख हैं, हम जिनको पूज रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, ये उनको छोड़कर हमें पूज रहे हैं। कैसे गधे हैं, कैसे बेवकूफ हैं। समझ में आया ना? कि गुरु के सामने कोई शिष्य को पूजे तो शिष्य को शर्म आएगी और वो समझाएगा कि भैया क्या क्या पागलपन कर रहे हो। तो उस प्रकार नाग और नागिन
पार्श्वनाथ भगवान के वचनों को सुनकर धर्मेंद्र पद्मावती बने, और जो आपकी भक्ति करता है वो धर्मेंद्र पद्मावती भी उनके दास होते हैं, अपने आप उनकी सेवा करते हैं। और क्या करते हैं वो? वे पुण्यशाली भक्त जन की सहज बाधा को हरे, आनंद से पूजा करें, वांछा न पूजा की करें। वे कौन? वे पुण्यशाली भक्त जन की सहज बाधा को हरे। उनसे कहने की जरूरत नहीं है, किनसे? वो धर्मेंद्र पद्मावती से। वो सहज बिना कहे बिना मांगे भक्तों की बाधा को दूर करते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से भक्तों की? जिनके जिनके पुण्य का उदय हो। समझ में आया? जिनके पाप का उदय होगा उनकी वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब किसी के आगे गिड़गिड़ाने से, कुछ मांगने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मिलता तो अपने कर्मोदय हिसाब से। वो धर्मेंद्र और पद्मावती जी अगर कुछ देंगे तो तुम्हारे पुण्य के उदय से देंगे। पुण्य का उदय होगा तो देंगे, पाप का उदय होगा तो नहीं देंगे। तो देने वाला कौन है? कि आपके कर्म का उदय निमित्त है, ठीक है। और कौन से भक्त को? पुण्यशाली। जिसके पाप का उदय उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसके पुण्य का उदय है उसका क्या करना? देखो, जिसके पाप का उदय है उसे कोई कुछ सुख दे नहीं सकता, और जिसके स्वयं पुण्य का उदय है उसे सुखी क्या करना। समझ में आया? आनंद से पूजा करें। वो धर्मेंद्र पद्मावती भी भगवान की पूजा करते हैं आनंद से। वांछा न पूजा की करें, वो अपनी पूजा नहीं कराना चाहते। अगर सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि दूसरों से अपने को पुजवाना नहीं चाहता। वो देव गुरु धर्म में सब लगे, सब पूजा करें और हम भी करें, ऐसा उसका भाव होता है। हे प्रभु, हे प्रभु तब नासाग्र दृष्टि यह बताती है हमें, सुख आत्मा में प्राप्त कर ले व्यर्थ बाहर में भ्रमे। कि भगवान की दृष्टि देखो आप, भगवान की दृष्टि ऐसे नहीं है बाहर की तरफ, कैसे है? नासाग्र, ऐसे बंद भी नहीं है। देखो ऐसे आंख फाड़कर देखना, ये राग का प्रतीक है। और आंख ऐसे बंद करना कि नहीं नहीं हम नहीं देख सकते, ये द्वेष का प्रतीक है। भगवान की आंख ना तो मिची हुई है और ना ऐसे खुली हुई है। कैसी है? नासाग्र दृष्टि, सहज मुद्रा, वीतरागी मुद्रा। ये समता भाव रूप है, सहज रूप है। ना कुछ किसी से चाहिए, ना माने ना किसी से द्वेष है, ना किसी से राग है। समझ में? ऐसी जो नासाग्र दृष्टि है, नासा के अग्र भाग में वो दृष्टि हमको उपदेश देती है कि सुख कहीं बाहर में नहीं है, तो व्यर्थ बाहर में भ्रमते हो, सुख आत्मा में है, आत्मिक सुख को प्राप्त कर ले। मैं आप समझ आत्म लख कर आत्म में स्थिरता धरूं, अरु आशा तृष्णा से रहित अनुपम अतीन्द्रिय सुख भरूं। अब ये भक्त क्या भावना भा रहा है कि भगवान, जैसे आपने अपने आत्मा को देखा ऐसे मैं भी अपने आत्मा को जानूं, पहचानूं और आत्मा में ही लीन हो जाऊं। कैसे? आशा तृष्णा से रहित होकर, अनुपम अतीन्द्रिय सुख भरूं। क्योंकि दुखी है ना, तो आशा तृष्णा से ही दुखी है। अगर ये आशा तृष्णा को छोड़ दे तो फिर ये सुखी हो जाए। लेकिन जब तक ये दशा नहीं होती तब तक क्या करूं? जब तक नहीं यह दशा होती आपकी मुद्रा लखूं। ये कैसी है भगवान की मुद्रा?
छवि भीत रागी शांत मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। है ना ऐसी मुद्रा भगवान की, वीतरागी मुद्रा। तो आपकी मुद्रा को देखूं, क्योंकि आपकी मुद्रा को देखने पर भीतर में वीतराग भाव उत्पन्न होता है। और क्या करूं? जिन वचन का चिंतन करूं, व्रतशील संयम रस चखूं। कि जिनेन्द्र के वचनों का चिंतन करूं, व्रत का, शील का, संयम का रस चखूं। ये जीव डरता है और ज्ञानी ये चाहता है कि कब ऐसा दिन आए कि मैं भी व्रतशील संयम में कितना आनंद है उसके रस को चखूं। सम्यक को नित्य दृढ़ करूं, पापादि को नित्य परिहरूं, शुभ राग को भी हेय जानूं, लक्ष्य उसका नहीं कर। कि अपने सम्यक को और मजबूत करूं, है 8 अंग सहित और 25 दोषों से रहित अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करूं, पाप आदि का त्याग करूं, शुभ राग को भी हे जानूं। यद्यपि अभी होगा लेकिन वो भी छोड़ने लायक है, ऐसा जानूं और उसका लक्ष्य नहीं करूं। और क्या करूं? स्मरण ज्ञायत का सदा, विस्मरण पुद्गल का करूं। अनादि से इसने पुद्गल का स्मरण किया और ज्ञायक का विस्मरण किया, लेकिन अब क्या करना है कि ज्ञायक का स्मरण करना है। और ये पुद्गल जितना को भी आप कहते हो ना कि साहब ये हमारा वैभव है, वो समस्त पुद्गल है, तो उस पुद्गल का विस्मरण करो। और मैं निराकुल निज पद लहूं प्रभु, अन्य कुछ भी नहीं चाहूं। क्या अन्य कुछ नहीं चाहिए? और क्या लोगे? सब कुछ तो मांग लिया। क्या मांग लिया? कि निराकुल निज पद लहूं, यानी मैं भी भगवान बन जाऊं। समझ में आया? क्या मांग लिया? आपको कैसा कुछ नहीं मांग, ये देखो मांग भी लिया कि निराकुल निज पद लहूं प्रभु, अन्य कुछ भी नहीं चाहूं। बस अन्य कुछ नहीं चाहिए। पूज्य ज्ञान वैराग्य है पूजत श्रद्धावान, पूजा गुण अनुराग अरु, फल है सुख अमलान। कि पूजा क्या है, पूज्य कौन है, पूजक कौन है और पूजा का फल क्या है? 4 बातें बताई आप। ठीक है, कौन बताएगा कि पूजक कौन है, पूजने वाला कौन, कैसा होना चाहिए? श्रद्धावान होना चाहिए। और जिसकी पूजा करनी है वो पूजने लायक क्या है? ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि हम भगवान को भी उनके गुणों की वजह से नमस्कार कर रहे हैं। वास्तव में भगवान माने उन गुणों को नमस्कार, ज्ञान और वैराग्य। और पूजा क्या है? अनुराग, इन गुणों के प्रति जो हमारा अनुराग है उसका नाम है पूजा। और फिर पूजा का फल क्या है? सुख अम्लान। अभी अम्लान क्या है? म्लान मैंने होता है मुरझा जाना, और अम्लान मैंने जो कभी भी मुरझाए नहीं। समझ में आया? आप घूम फिर कर आनंद लेना चाहते हो, ठीक है, लेकिन थक जाते हो और वो सारा का सारा सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? आप कुछ खाकर 5 इंद्रिय के विषयों को भोग कर सुखी होना चाहते हो, लेकिन वो सुख दोष सहित है, वो सुख दुख सहित है। लेकिन हमें कैसा फल चाहिए पूजा का? कि जो कभी भी मुरझाए नहीं, जिसके बाद दुख नहीं आए, जो निर्दोष हो, सदा रहने वाला हो, अतीन्द्रिय हो, ऐसा सुख मिलना, ये उस पूजा का फल है। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, 2 मिनट। अगर किसी ने कुछ पूछना है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कहना है तो कह भी सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ वक्ता एक श्रोता अनेक, सभी वक्ता हैं। जिसको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं अनम्यूट करके।
बोलो। म्यूट। कल आपने आलोचना का बताया था ना भैया, तो जैसे हम कुछ गलती करते हैं वो बाद में फील होती है कि हाँ हमसे गलती हो गई, उसे आलोचना बोलते हैं। तो उसके लिए प्रति मतलब कि कुछ जैसे पहले होता था कि एक नमोकार मंत्र की जाप कर ली, उसके लिए क्या करना चाहिए वो बता दीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो संकल्प लेना चाहिए कि अब ये काम दोबारा नहीं करूंगा, इसके लिए मैं सावधान रहूंगा। नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी सजगता और सावधानी वास्तव में तो यही है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मन नहीं मानता। ठीक है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए, भले उस पर सब कुछ हो, भले वो अपने घर से चाय भी पी के आया है, लेकिन जब तक हम उसे चाय पानी कुछ ना पिला लें तो अपने मन को संतोष नहीं होता। उसी प्रकार यद्यपि हमने सजग रहने का निर्णय लिया, किसी का नाम आलोचना प्रतिक्रमण है, लेकिन इतने मात्र से हमारे मन को तसल्ली नहीं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित कैसे लेना चाहिए कि अब मैं उस भावना को दृढ़ करने के लिए कि आज मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, ठीक है, अथवा आज मैं आधा घंटा स्वाध्याय करूंगा, अथवा आज मैं मोबाइल में, ठीक है, सिर्फ जरूरी फोन आएंगे वही सुनूंगा, उसके अलावा व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक का यूज नहीं करूंगा। इस प्रकार के अनेक अनेक नियम, लेकिन नियम भी ऐसे लेने चाहिए जो उपयोगी हो। ठीक है, घिया आपको वैसे ही पसंद नहीं है और नियम ले लिया कि आज घिया नहीं खाऊंगा, तो ये तो बेईमानी है। समझ में आया? ताकि वो अपनी परिणति में वो चीज याद रहती है, उसके लिए नियम लिया जाता है। एक ख्याल आएगा ना कि कल मैंने गलती की थी, उसका ये मैंने पनिशमेंट लिया था, तो वो आगे गलती ना हो, इसके लिए वो पनिशमेंट है, वो दंड विधान है। तो ऐसे अपनी उपयोगी, ठीक है, या आज हम 15 मिनट स्तोत्र पढ़ेंगे भगवान का, माने ऐसा कि जिसका कोई फ्रूटफुल हो, ऐसी क्रिया करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी क्रिया। या फिर आज मैं 1 घंटे का मौन रखूंगा, ठीक है, ये भी बड़ा तप है, मौन रखना आसान बात नहीं है। तो ऐसे अच्छे अच्छे उपयोगी नियम